बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको फ्लो मैप बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से ArcGIS के अंदर रहते हुए आप फ्लो मैप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है कि फ्लो मैप्स क्या होते हैं। एक्चुअली फ्लो मैप्स शोज द मूवमेंट ऑफ सम फिनोमेना, नॉर्मली गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस विच कुड बी ओरिजिन टू अनदर प्लेस एंड विच इज़ डेस्टिनेशन। और जो लाइंस जो फ्लो को शो करने के लिए यूज़ होती हैं और जो हम ArcGIS के अंदर क्रिएट करते हैं उसको टिपिकली हम फ्लो लाइंस कहते हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि हम इस फ्लो मैप को या फ्लो लाइंस को डेवलप करने के लिए डाटा की स्ट्रक्चरिंग और फिर फ्लो लाइंस किस तरह से क्रिएट होती हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन या वाइस वर्सा, यानी डेस्टिनेशन टू सोर्स। और हमने इस प्रेजेंटेशन में नेचुरल गैस को एज एग्जांपल के तौर पर लिया है और लाहौर का एक केस मैंने डेवलप किया है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या डाटा सेट इसमें डेवलप किया है और मज़ीद हमें क्या करना है उसके अंदर ताकि हम फ्लो मैप डेवलप कर सकें। आइए इस ट्रेनिंग का अब बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। स्लाइड को मैं नीचे कर देता हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि जो मैंने जियो डेटाबेस बनाया है उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स को मैं यूज़ करूँगा और उसमें मुझे क्या चेंजेस करनी है। एक मेरे पास है TBS की लेयर, टाउन बॉर्डर स्टेशन। ये यूज़ होता है एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ गैस सप्लाई। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। दूसरी लेयर है मेरे पास प्रेशर रेगुलेटर स्टेशन विच इज़ सेकेंडरी सोर्स ऑफ गैस सप्लाई, PRS। इसको भी मैं एंटर कर देता हूँ। अभी मैं डिटेल में दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। फिर एक पाइपलाइन की लेयर है, ठीक है, जो इन सारे फीचर्स को कनेक्ट कर रही है आपस में। इसके बाद है गैस कस्टमर्स कि यानी इस जो गैस सप्लाई होगी उसको जो कंज्यूम करते हैं उनकी लोकेशन की एक लेयर है, फीचर क्लास है। ठीक है, और इसके पीछे मैंने एक गूगल इमेज से लाहौर का एक एरिया क्लिप किया था और उसको जियो रेफरेंस करके मैंने ऐसे बैकग्राउंड के तौर पर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एरिया का पता लग जाए। जो स्पेशली लाहौर के लोग हैं उन्हें पता होगा कि ये कौन सा एरिया है। अच्छा जी, अब हम डिटेल में देख लेते हैं। ये जो हमने 4-5 लेयर्स ऐड करवाई हैं फाइल जियो डेटाबेस से, इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में देख लेते हैं। पहली लेयर हमारे पास है TBS, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ गैस सप्लाई है। ठीक है, इससे पहले भी और भी सोर्सेज होती हैं जैसे सेल्स मीटर स्टेशन और फिर उससे पहले प्योरिफिकेशन प्लांट होता है और काफ़ी डिटेल है उसमें सप्लाई, गैस सप्लाई की बिजनेस में जो भी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन मैंने जो अपना यहाँ डेटा बनाया है वो उसमें प्राइमरी सोर्स जो गैस सप्लाई के लिए है मैंने वो TBS ली है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मैप पे डिस्प्ले क्लियर हो जाए। ठीक है, ये ग्रीन कलर के आपको 2 डॉट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यानी इस डॉट पर सप्लाई जो है साउथ से हो रही है। ठीक है, और इस डॉट पे जो सप्लाई हो रही है वो नॉर्थ से किसी जगह से आ रही है। ठीक है, लाइन को मैं ज़रा इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है जी, और इसके बाद मेरे पास एक लेयर है सेकेंडरी सोर्स ऑफ गैस सप्लाई विच इज़ PRS। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, कोई और कलर कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, लाइन को मैं नीचे ले आता हूँ ताकि सिंबल्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, और ये जो आपके पास एक ग्रीन डॉट नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये कस्टमर की लोकेशन है जो गैस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे कस्टमर्स हैं जो गैस को यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जो पाइपलाइन ड्रॉ की है फ्रॉम TBS टू PRS की है और जो हमारे घर तक सप्लाई होती है वो भी पूरा एक नेटवर्क होता है, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल्स आपको चाहिए और काफ़ी वक्त चाहिए उसको ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, थोड़ा डाटा स्ट्रक्चर अंदर से देख लेते हैं। पाइपलाइन में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये मीडियम प्रेशर पाइपलाइन है।
ठीक है। इसमें 10 इंच की और 8 इंच की पाइपलाइंस हैं और लाइन टाइप जो है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी लेंथ आ रही है, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास लेयर है वो टाउन बॉर्डर स्टेशन है, ठीक है। उसके कोड दिए हुए हैं, एक टाउन बॉर्डर स्टेशन का है 0940 और दूसरा है 0920 और सिटी लाहौर है। एक का नाम जो है वो जिया हॉस्पिटल टीबीएस कर दिया और एक का कैंची टीबीएस। अच्छा, फिर हमारे पास ये पीआरएस की एक लेयर है, इसको मैं देख लेता हूँ। प्रेशर रेगुलेटर स्टेशन, और हर प्रेशर रेगुलेटर स्टेशन का कोड दिया हुआ है हमने, ठीक है। उसका एक नाम दिया हुआ है, इस्माइल नगर, गुलिस्तान सोसाइटी, ये जहाँ पे लगे हुए हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे उसके नाम दे दिए। सिटी लाहौर है। और ये जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ गैस सप्लाई है, इसका प्राइमरी सोर्स कौन सा यानी टीबीएस है, उस हर एक के आगे उसका हमने कोड डाला हुआ है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा, इसी तरह फिर हम गैस कस्टमर में चले जाते हैं। इस लेयर में यहाँ आप देखें कस्टमर नंबर है, रीजन में मैंने लाहौर डाल दिया है, फिर मीटर नंबर आ गया, कस्टमर टाइप जो है वो डोमेस्टिक है, और इस कस्टमर को जो गैस सप्लाई हो रही है जिस प्राइमरी सोर्स से उसका कोड है, और जिस सेकेंडरी कोड से इन कस्टमर्स को गैस सप्लाई हो रही है उनका कोड दिया हुआ है। ये दो फील्ड्स होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, ठीक है। इनकी मदद से ही जो है वो हम गैस फ्लो का मैप बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देता हूं। ये तो आपने समझ लिया कि ये एक टीबीएस है, यहां से गैस की सप्लाई हुई सेकेंडरी सोर्स विच इज पीआरएस, ठीक है। एक पीआरएस यहां लगा हुआ है, एक 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 इधर लगा हुआ है, और एक ये टीबीएस लगा हुआ है। यानी इन पीआरएस को जो गैस सप्लाई हो रही है इन तीन को वो इस टीबीएस से हो रही है, और इसको जो इन तीन को सप्लाई इधर से हो रही है। ये तो मैप देख के मुझे अंदाजा हो रहा है, लेकिन जब मैप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता कि सप्लाई कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो ये गैस फ्लो आपको बताएगा कि किस तरह से गैस फ्लो मैप जो है वो आपको बताएगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि किस सोर्स से जो है वो डेस्टिनेशन पे गैस जा रही है, और फिर इसी का हम वाइस वर्सा भी करेंगे, यानी डेस्टिनेशन से हम उसकी सोर्स तलाश करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने एक्टिविटी करनी है वो गैस कस्टमर के XY कोऑर्डिनेट्स पता कर लेने हैं, ठीक है। वो किस तरह से इसमें आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊँ कि ये जितनी भी लेयर्स हैं और जो हम लेयर अभी आगे क्रिएट करेंगे, सबका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर ये आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे जो मेरे पास फाइल जियो डेटाबेस था फ्लो मैप के नाम से, उसके अंदर मैंने एक फीचर डेटा सेट रखा हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चेक कर लेते हैं। XY कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने रखा हुआ है इसका WGS 1984 UTM जोन 43N। तो सब लेयर्स, जितनी भी लेयर्स हम बनाएंगे या जितनी भी पहले हमारे पास मौजूद हैं पहले से, उन सब का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वरना ये मैप सक्सेसफुली डेवलप नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर हमने हर लेयर के अंदर जो है वो XY कोऑर्डिनेट्स ऐड करने और फिर उनको मूव करना है मेन, ये जो आपके पास ये टॉप लेयर है गैस कस्टमर्स की, इसके अंदर। तो पहले हम XY कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं गैस कस्टमर्स के। इसके लिए हम जाएंगे आर्क टूल बॉक्स, डाटा मैनेजमेंट टूल्स, फीचर्स में ऐड XY कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसमें मैं ये लेयर ले लेता हूँ सबसे पहले गैस कस्टमर्स की, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट ओके। अभी प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही मुकम्मल होता है फिर मैं आपको अगेन डाटा की जो लेयर है, कस्टमर की जो लेयर है वो मैं खोल के दिखाऊंगा। आप देखिएगा उसमें XY कोऑर्डिनेट्स ऐड हो गए होंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई ये प्रोसेस। आप देखें कि पहले मेरे पास ये पॉइंट X और पॉइंट Y नहीं था, अब ये आ गया है, ठीक है, गैस कस्टमर की फीचर क्लास के अंदर। इसको बंद कर देते हैं। सेम प्रोसेस हम रन कर लेते हैं PRS के लिए, ठीक है, ओके कर दें,
ठीक है जी, ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। इसको मैं खोल के देखूं, इसमें भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं। अब हम तीसरी लेयर के ऊपर ऐड कर लेते हैं, विच इज TBS। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये प्रोसेस रन होना शुरू हुआ, देखते हैं इसमें ऐड हो गया नहीं हुआ। ये देखें, इसमें भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ऐड हो गए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इस लेयर के अंदर जो कि हमारे पास गैस कस्टमर की लेयर है, इसके अंदर PRS के जो हमने कोऑर्डिनेट्स अभी निकाले हैं और TBS के, इनको मूव करना है। तो फिर ही हम फाइनल जो है रिजल्ट की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे 4 फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट X और पॉइंट Y जो है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं गैस कस्टमर्स के। अब मैं एक और फील्ड ऐड करने जा रहा हूँ। इस फील्ड को मैं नाम दूंगा PRS X, ताकि समझना आसान हो जाए। अब हमें पता है कि PRS जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ गैस सप्लाई हैं। इसको डबल कर देता हूँ, ओके। इसी तरह से एक और फील्ड ऐड करता हूँ PRS Y के नाम से, डबल, ओके। फिर इसी तरह से मैं एक और ऐड कर लेता हूँ TBS X के नाम से, डबल, और इसी तरह से TBS Y। ये तो आपको पता है TBS जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ गैस सप्लाई है। हम उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इधर मूव करेंगे, डबल। फील्ड टाइप जो है मैंने डबल ले लिया, ओके, ठीक है। अब इनको कैसे पॉपुलेट करेंगे, इसके लिए हम जाते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे ज्वाइन एंड रिलेट्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें ज्वाइन को क्लिक करें। ज्वाइन को क्लिक करने के बाद मैं लेयर यहाँ सिलेक्ट करूँगा PRS सेकेंडरी गैस सोर्स के नाम से, ठीक है। और यूनिक फील्ड जो मैं चूज़ करूँगा वो मैं करूँगा सेकेंडरी गैस सोर्स कोड के नाम से। मैंने आपको पहले में बताया था कि जो 2 लेयर्स हमारे पास, 2 फील्ड जो हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो प्राइमरी गैस सोर्स कोड है और एक सेकेंडरी गैस सोर्स कोड है। वो इसीलिए थी कि इनकी मदद से जो है हम वो कोऑर्डिनेट्स शिफ्ट करवाएंगे एक लेयर से दूसरी लेयर में। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेकेंडरी गैस सोर्स कोड, ठीक है, और लेयर मैंने कौन सी ली है, PRS सेकेंडरी गैस सोर्स, और यहाँ पे भी मैं कोड की सेकेंडरी गैस सोर्स कोड ले लेता हूँ, ठीक है। सारी यूनिक हो गई, ओके कर दूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, देखें इसमें मजीद फील्ड्स ऐड हो गई हैं, ठीक है, PRS की। और ये PRS के X और Y कोऑर्डिनेट्स आपको आखिर में नजर आ रहे हैं, ठीक है, दिस वन। अब चूंकि मैंने शुरू में मैंने यहाँ पे पहले से फील्ड्स बनाई हुई हैं, तो मैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। फील्ड कैलकुलेटर में जाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको उठा लूँ पॉइंट X, ओके, ठीक है। इसी तरह PRS के Y में उठा लेता हूँ, फील्ड कैलकुलेटर, ये जो है ये वाली, ओके, ठीक हो गया। अब मैं इस ज्वाइन को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं सारे PRS's के इस लेयर के अंदर शिफ्ट हो गए। रिमूव ऑल ज्वाइंस। अब मैं इसी तरह एक मरतबा और ज्वाइन करूँगा, जो कि TBS की लेयर के ऊपर होगा। TBS वो प्राइमरी सोर्स ऑफ गैस सप्लाई है, ठीक है। इसके अंदर भी मैं प्राइमरी गैस सोर्स का कोड ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी इसी तरह से प्राइमरी गैस सोर्स का कोड ले लिया मैंने, ठीक है, ओके। अगेन आप देखें फिर कोऑर्डिनेट्स ऐड हो गए हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये आखिर में जो आ रहे हैं ये TBS के आ रहे हैं, ठीक है। मैंने जो अपनी फील्ड्स बनाई थी TBS X, इसके अंदर मैं ऐड करा देता हूँ, और फिर मैं, ठीक है, ये लिखा रहा है TBS प्राइमरी गैस सोर्स पॉइंट X, ओके। इसी तरह TBS Y, ये वाला, ओके, ठीक हो गया। अब मैं जो मैंने ज्वाइन की थी लेयर, उसको मैं रिमूव करा देता हूं। अब हमारे पास, अब आप ये देखें,
ये जो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई नजर आ रहा है आपको, ये बेसिकली ये दोनों हैं गैस कस्टमर के, एक्स और वाई हैं, ठीक है। पीआरएस के एक्स और वाई आ गए, ठीक है। इसी तरह टीबीएस के एक्स और वाई, यानी हमारे पास ये 6 फीड्स आ गई जिसकी मदद से हम गैस फ्लो लाइंस जनरेट करेंगे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि प्राइमरी जो सोर्स है मेरी, ठीक है, इससे जो डेस्टिनेशन है हमारे पास जितने भी कस्टमर्स हैं इनकी फ्लो लाइंस कैसे बनेगी, ठीक है। मेरे पास 2 प्राइमरी हैं, ठीक है। पहले मैं प्राइमरी सोर्स से दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सेकेंडरी सोर्स से दिखाऊंगा कि सेकेंडरी सोर्स से क्या फ्लो बन रहा है, और फिर मैं इसका रिवर्स करूंगा, वाइस वर्सा, यानी मैं कुछ जो है वो कस्टमर सेलेक्ट करूंगा और फिर उनकी सोर्स देखूंगा कि किस सोर्स से उनको गैस सप्लाई हो रही है, ठीक है। इसके लिए आपने वो उसी तरह से आर्क टूल बॉक्स, डाटा मैनेजमेंट टूल्स, और फिर यहाँ पे एक टूल नजर आ रहा है आपको XY2 लाइन, ठीक है। इसको डबल क्लिक कर दें, ठीक है। इनपुट टेबल में मैं क्या लूंगा, गैस कस्टमर की लेयर ले लूंगा, ठीक है। डेस्टिनेशन मुझे वही बतानी है जो मेरा डाटा स्ट्रक्चर है, और मुझे ये ख्याल रखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम हो। तो उसके लिए मैं चाहूँगा फ्लो मैप्स, इसको डबल क्लिक करूँ, फीचर डाटा सेट, ये वो सारी लेयर्स है जो मैंने यहाँ ऐड करवाई है, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ फ्लो फ्रॉम TBS टू गैस कस्टमर्स, ठीक है। ये मैंने एक लेयर नई बना रहा हूँ, मैं इसको सेव कर दूँ। स्टार्ट एक्स फील्ड जो है मैं लूँगा TBS के एक्स को, ठीक है, और स्टार्ट वाई फील्ड में लूँगा TBS के वाई को, ठीक है। इसी तरह एंड एक्स फील्ड जो है वो मैं गैस कस्टमर की लूँगा विच इज़ पॉइंट एक्स, और एंड वाई फील्ड में लूँगा पॉइंट वाई की, ठीक है। बाकी चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और मुझे चाहिए होगी ताकि मैं अपने जो फ्लो लाइंस मेरी बने मैं उसकी सिम्बोलॉजी को मैं सेट कर सकूँ। तो आईडी में मैं ले लूँगा यहाँ पे प्राइमरी गैस सोर्स कोड, ठीक है। ये बेसिकली बताएगा कि गैस कस्टमर पे जो किस प्राइमरी सोर्स से गैस आ रही है और उसका कोड क्या है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ। बाकी रेफरेंस सिस्टम वही है जो हमने लिया हुआ है, ओके कर देते हैं। ये देखें, ये लेयर ऐड हो गई है एक, और मैं इसको सैटेलाइट डेटा को बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आप देखें कि इस प्राइमरी सोर्स से जो गैस सप्लाई हो रही थी इन कस्टमर्स को हो रही थी, इन कस्टमर्स को हो रही थी, और इसी तरह से इस सोर्स से जो प्राइमरी सोर्स थी, यानी ये TBS मेरे पास कौन सा है, ये है 0940, ठीक है। और अगर मैं इन लाइंस में से किसी एक पे क्लिक करूं तो आप देखिएगा इसमें TBS का नाम लिखा हुआ आ रहा है, कोड लिखा हुआ आ रहा होगा, ये देखें दिस वन। ये जितनी भी लाइनें सिलेक्ट हुई हैं इसमें प्राइमरी गैस सोर्स का कोड आ रहा है। अब मैं इसकी सिम्बोलॉजी सेट कर लेता हूं, इसको डबल क्लिक करूं, ठीक है। सिम्बोलॉजी में जाऊं, कैटेगरीज, और कैटेगरीज में जाने के बाद ये प्राइमरी गैस कोड खुद ही उठ के आ गया है। इसको ऐड ऑल वैल्यूज कर दूं, मेरे पास चूंकि 2 ही सोर्सेस थी इसलिए सिर्फ 2 आ रहे हैं इसके अंदर। इसको थोड़ा थिक कर लेता हूं, ठीक है, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया हमारे पास कि इस एरिया को जो गैस सप्लाई हो रही है वो इस सोर्स से हो रही है, इस TBS से हो रही है। इसको मैं लेवल करा देता हूँ। लेवल देखें, ये कैंची TBS है और ये जिया हॉस्पिटल TBS है। अगर मैं इसको लेबल करा दूं कोड से, तो वो चूंकि हम कोड से काम कर रहे हैं तो बेहतर है कि हम इसको लेबल कोड से करा देते हैं। नेम की बजाय हमने यहाँ प्राइमरी गैस सोर्स कोड, ठीक है, अप्लाई बोल्ड, ठीक है। ये 0940 आ रहा है,
और ये ऊपर वाला आ रहा है 0920। इसको थोड़ा जूम करके अगर आप देखेंगे तो आपको लाइनें अलग-अलग नजर आएंगी। ये देखें, यानी इस कस्टमर पे, इस वाले कस्टमर पे, विच इज कस्टमर नंबर दिस, इस पे जो सप्लाई आ रही है गैस की वो आ रही है 0920 प्राइमरी यानी TBS से। 0920 TBS जिसका कोड है, उससे इस पे गैस सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो आप ये देखें कितना ज़बरदस्त मैप बन के आया है। ठीक है, अच्छा, इन लाइंस की हम थिकनेस वगैरह भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि मेरे पास और फील्ड नहीं है। लेट्स से कि अगर मुझे कस्टमर की गैस यूटिलाइजेशन की डिटेल्स भी मौजूद हों, तो जो कस्टमर ज़्यादा गैस यूज़ कर रहा है तो उसकी थिकनेस उस हिसाब से सेट कर दूँ, तो ये एक और बड़ा ज़बरदस्त मीनिंगफुल मैप बन जाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक मैप हमारे पास बन गया है, एक लेयर बन गई है। ठीक है, अब मैं आपको एक और लेयर बना के दिखाता हूँ जिसमें हम सेकेंडरी सोर्स से दिखाएंगे कि सेकेंडरी सोर्स से कस्टमर पे जो गैस सप्लाई हो रही है उसका नेटवर्क कैसा आता है या उसका मैप कैसा आता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, जो लेयर बनाई थी मैंने। ठीक है, अगेन हम उसी तरह से वही XY टू लाइन टूल रन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट टेबल में अगेन वही गैस कस्टमर लिया। ठीक है, जो फीचर क्लास हमारे पास बनेगी, मैंने पहले ये बनाई थी फ्लो TBS टू गैस कस्टमर, अब मैं यहाँ कर देता हूँ PRS टू गैस कस्टमर। ठीक है, सेव। अब मैं स्टार्ट X में मैं लूँगा PRS का X, और स्टार्ट Y फील्ड में मैं लूँगा PRS की Y फील्ड, और अगेन एंड X फील्ड जो है हमारे पास गैस कस्टमर की X कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और एंड Y फील्ड में गैस कस्टमर के Y कोऑर्डिनेट्स आएंगे। और यहाँ पे जो ID आ रही है वो मैं लूँगा सेकेंडरी गैस सोर्स कोड की, ताकि इसकी मदद से मैं इस लेयर को जो नई अभी बनेगी उसकी सिंबोलॉजी को मैं सेट कर सकूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें वही रखेंगे। ये प्रोजेक्शन सिस्टम है, मैंने कहा इसको यूनिक होना ज़रूरी है। अगर ये डिफरेंट होगा तो फिर हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, यानी लेयर क्रिएट नहीं होगी। ओके कर देता हूँ, मैंने सारी सेटिंग्स कर दी हैं। सो बंद कर देता हूँ। अब आप ये देखें कि पहले हमारे पास जो लेयर बनी थी वो ये बनी थी, यानी दो प्राइमरी सोर्सेज से गैस की सप्लाई कस्टमर पे हो रही थी। अब जो ये नई लेयर आई है इसमें सेकेंडरी सोर्सेज से जो है ना वो गैस सप्लाई का नेटवर्क आ गया, फ्लो आ गया बेसिकली। ठीक है, कि किस कस्टमर पे किस सेकेंडरी सोर्स से गैस आ रही है। इसको मैं इसकी सिंबोलॉजी भी सेट कर लेता हूँ कोड की मदद से, तो हर एक का इंडिविजुअल कलर आ जाएगा। तो सिंबोलॉजी में जाऊँ, कैटेगरीज, कोड को ले लिया, ऐड ऑल वैल्यूज, थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं, 1 ले लिया मैंने, और इनकी कलर्स भी चलें थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब आप ये देखें, ये एक प्राइमरी सोर्स थी। ये प्राइमरी सोर्स कौन सी है, इसको मैं लेबल करा लेता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाऊँ, लेबल में नेम के बजाय मैं कोड ले लेता हूँ, सेकेंडरी कोड होल्ड कर देता हूँ। ओके, और इसको यहाँ से लेबल करा देता हूँ। ठीक है, ये 0710 जो PRS है ये इस एरिया को गैस सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, आपने ये देख लिया कि ये किस तरह से हमने फ्लो मैप बनाया है। सेकेंडरी सोर्स से लेकर गैस कस्टमर पे जो गैस सप्लाई हो रही है उसका फ्लो हमने देख लिया। ये बड़ा खूबसूरत मैप बन के सामने आ गया है। ठीक है, और अब हम इसका वाइस वर्सा करते हैं, और इस लेयर को पहले मैं बंद कर दूं। ठीक है, अब मैं ये चाहूँगा कि मुझे ये पता लगे कि यहाँ पे मैं कुछ कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इन कस्टमर्स को गैस सप्लाई जो है वो इस PRS से हो रही है, या इससे हो रही है, या इस वाले से हो रही है, या ये वाला जो है हो सकता है इससे हो रही हो। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, ये मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, इस एरिया में भी सिलेक्ट कर लेते हैं, चलें कुछ इस एरिया में कर लेते हैं, कुछ इस एरिया में कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास वैसे 6 एरियाज हैं, मैंने 4 एरियाज के जो है ना कस्टमर सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं टूल में जाऊं,
ठीक है। अगेन वही वाला टूल रन करूंगा, XY टू लाइन। इनपुट टेबल में हम देंगे गैस कस्टमर। आउटपुट फीचर क्लास में हम नाम तब्दील कर लेते हैं इसका, फ्लो हम कर देते हैं गैस कस्टमर टू PRS। यानी मैं ये चेक करना चाह रहा हूं गैस कस्टमर से PRS का फ्लो, और कस्टमर भी सिलेक्टेड है, सारे नहीं है। ठीक है, मैं सारों का भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने जो सिलेक्ट किए हैं सिर्फ उनका फ्लो आएगा, बाकी कस्टमर जो है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट फील्ड में मैं दूंगा गैस कस्टमर का X, और स्टार्ट Y में मैं दूंगा गैस कस्टमर का Y कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, एंड कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या होना चाहिए? TBS नहीं होना चाहिए, PRS होना चाहिए, क्योंकि मैंने फ्लो देखना है गैस कस्टमर से PRS का। ठीक है, एंड X फील्ड कौन सी हो गई मेरे पास? PRS X, और एंड Y जो है वो PRS Y। ठीक है, ID के अंदर अगेन मैं देख लेता हूं, चूंकि मुझे सेकेंडरी वाली चाहिए तो मैं सेकेंडरी गैस सोर्स कोड ले लेता हूं। ओके, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। ओके कर दिया मैंने। अब आप देखें ये बड़ा जबरदस्त मैप बन के आना चाहिए। ठीक है जी, ये आपने देखा, यहां आपको बड़ी जबरदस्त सिचुएशन नजर आ रही है इस जगह पे। यहां पे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन पे गैस सप्लाई यहां से हो रही है, और इस एरिया के कस्टमर को गैस सप्लाई हो रही है इससे। तो देखें ये टूल कितना जबरदस्त, इसने हमें फौरी तौर पर ये बता दिया। अच्छा, एक चीज और देखें, अभी जब हमने डिटेल मैप बनाया था उस वक्त हमें चीज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन यहां बड़ी क्लियर चीज हमारे पास एक सामने आई है। बेसिकली इस वाले कस्टमर में जो सेकेंडरी सोर्स आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए 0536। ठीक है, लेकिन मैप बता रहा है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है 0535 की। अब मैं अगर इसको जूम करके देखूं, ये इस लाइन ने मुझे बताया, इस पर मैं क्लिक करके देखूं, देखें ये क्या आ रहा है यहाँ पे 0535, और इसके सराउंडिंग में जो कस्टमर्स हैं उसमें क्या आ रहा है 0536। यानी इस मैप ने मुझे बता दिया कि हमारे बिलिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन गलत डली हुई है, उसको फौरी तौर पर सही होना चाहिए। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। पहले मैंने आपको बताया प्राइमरी सोर्स से गैस कस्टमर, फिर मैंने सेकेंडरी सोर्स से गैस कस्टमर, और लास्ट मैंने आपको बताया है गैस कस्टमर से सेकेंडरी सोर्स, और फिर कहाँ हमें करेक्शन रिक्वायर्ड है। इस मैप ने मुझे बआसानी डिस्प्ले कर दिया कि इस एरिया के अंदर मुझे इस कस्टमर पे करेक्शन रिक्वायर्ड है, मुझे इसका सेकेंडरी सोर्स जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है, और यहाँ 0535 की जगह 0536 होना चाहिए। और दूसरा यहाँ आप रिजल्ट देखें कितना खूबसूरत आया है, और हमें इस कंजेस्टेड एरिया के अंदर हमें पता लग गया कि ये जो बंच ऑफ कस्टमर्स हैं इनको सप्लाई हो रही है गैस यहाँ से, और ये फ्यू कस्टमर्स हैं इनको सप्लाई हो रही है 0710 PRS से। तो इसके साथ ही मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो हैं समझ में भी आई होंगी और आपने इसको लाइक किया होगा, और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इसको अपने दूसरे GIS कोलीग्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली प्रेजेंटेशन में किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।